हाय एवरीवन। और आज फिर एक नया एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशंस जो आज कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस था और इसी क्वेश्चन से मैंने ऑब्जर्व किया कि इस पर थोड़ा सा फोकस डालना चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे डालना होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, हम खतरे के शिकार कब होते हैं, है ना। हर आदमी खतरे में कोई पड़ना नहीं चाहता है, बट आ जाता है। और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, वो कुछ पहलू पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा माइंड, है ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब भी कभी हम खतरे में होते हैं या खतरे के शिकार होते हैं तो इसके पीछे हमारा माइंड ही है जो हमको उस खतरे में डालता है। तो हम जिस चीज़ को आकर्षित करते हैं हमारे पास वही आता है। हम जिस भी चीज़ को आकर्षित करेंगे हमारे पास वही आएगा। हम ही अपनी परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोई और नहीं है। हम ही वो परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यदि हम सेल्फ अवेयर रहें तो अपनी परिस्थिति से हम दूर हो सकते हैं, है ना। और अपने सेल्फ अवेयरनेस से हम जो चाहते हैं वही परिस्थिति अपने पास हम ला सकते हैं। तो सेल्फ अवेयर रह करके ऐसा काम किया जाता है। और देखिए, चाहे वो कोई रोड एक्सीडेंट हो या हवाई जहाज़ की दुर्घटना ही क्यों ना हो, आखिर कभी आपने सोचा है कि वही लोग के साथ ऐसा क्यों घटा। बहुत सारे लोग ऐसे मन में लगाते रहते हैं कि कहीं मैं जा रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं जा रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे संसार में सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। और इन सब लोग एक जगह जब मिलते हैं तो वो घटना को अंजाम दे देते हैं। वो चाहे प्लेन का क्रैश हो या रोड पे किसी भी व्हीकल का एक्सीडेंट हो, तो वो हमारा माइंड ही है जो हमें खतरे का शिकार बनाता है। ठीक है, तो यदि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, हम अपने माइंड के प्रति सेल्फ अवेयर रहें, तो इन सब चीज़ों से हम लोग दूर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट। सेकंड, जो देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे अशुभचिंतक लोग भी हमारे आसपास हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग हमारे चाहने वाले ही हैं। हमारे अशुभचिंतक लोग भी हमारे सामने हैं। आपके दुश्मन भी आपके पास आसपास हैं। तो इन सबको थोड़ा सा समझना है ना। जो आपको कभी खुश देखना नहीं चाहते हैं, जो आपका ग्रोथ नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रास्ते में रोड़ा रख देना चाहते हैं। वो आपको हमेशा हमेशा चाहते हैं कि ये किसी न किसी कष्ट में हो, ये किसी न किसी रूप से परेशानी का शिकार करता रहे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, ऐसे लोगों को हम लोगों को समझना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। तो अपने दुश्मनों से हमेशा सचेत रहना होगा, है ना। हमेशा अपने आप को सीक्रेट में रखना होगा, अपने एक्शंस को हमेशा सीक्रेट में रखना होगा। कभी भी आप एक सर्टेन रूल्स को फॉलो नहीं करें, क्योंकि यदि आप सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी एनिमी जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उनको पता है कि आप कौन से टाइम में क्या करने वाले हैं। तो कभी भी अपने रूटीन को किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन हमेशा अपनी सफलता पाने के लिए एक रूटीन को जरूर से जरूर रखें। तीसरा, देखिए क्या होता है कि हम किसी परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं, है ना। मान लिया जाए कि किसी रोड में जा रहे थे, कोई गलत काम कर रहा था या चोरी कर रहा था और अचानक हम वहाँ पे पहुँच गए। तो उन लोगों को हम लोगों से भय हो जाता है। और इस भय में क्या होते हैं कि हम परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो आप अचानक से वहाँ यदि पहुँच जाते हैं, आपको उस घटना से कोई लेना देना नहीं था, पर आप अचानक वहाँ पहुँच गए और वो लोगों को आपसे भय हो गया। और इस भय के डर से वो आपके प्राण तक ले सकते हैं, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी डाल सकते हैं अचानक। तो ये परिस्थिति का शिकार आपको होना नहीं है और परिस्थिति के शिकार से बचना है। देखिए, और सबसे बड़ा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है कि कभी कभी हमारा किसी के प्रति फेवर भी हमें बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। यदि हम किसी को बचाना चाहते हैं तो आपके अगेंस्ट में कोई आकर के आपको फंसा सकता है ना। तो कभी कभी हमारा किसी के प्रति फेवर में भी बहुत बड़ा नुकसान देता है। आप यदि किसी का फेवर लेते हैं तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। एक और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है निकल करके कि कब हम खतरे के शिकार हो जाते हैं, तो चुगली से। ये चुगली वाली बात जो होता है ना, बहुत ही खराब चीज़ है। कभी भी किसी का चुगली नहीं करना चाहिए, कभी किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए। ये भी हमें खतरे में डालता है। बात इधर का उधर करेंगे, यहाँ आपको कोई अपना समझ करके आपसे अपनी परेशानी शेयर किया या कैसे किन लोगों से परेशान है तो उनसे शेयर किया। तो आपस में क्या होता है कि यदि आप चुगली करते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
ठीक है। जब हम किसी का आलोचना करते हैं तब भी हम खतरे का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स था, कुछ एंगल्स था जो आपको शेयर करना चाहते थे। और आखिरी में एक और चीज़ होता है, गलत संगत। आपकी संगत है ना, आपकी संगत बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि हमारी संगत ही हमारे परिणाम को तय करती है। तो जिस तरह का हमारा संगत होगा तो उस तरह का परिणाम आएगा। तो यदि हमारा संगत गलत लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ है, तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मतलब नज़रिया था जिससे इंसान आज के डेट में अपने आप को परेशानी में पाता है। तो इन परेशानियों से बचने का कोशिश करें और हमेशा अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू